रसूलुल्लाह को आप बेहतरीन रोल मॉडल मानते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, इनसे बेहतरीन रोल मॉडल किसी और को मानते ही नहीं हम। अच्छा, तो आप इस बात पे भी उनको रोल मॉडल मानते हैं कि वो 55 साल में उन्होंने 6 साल की बच्ची से शादी की? मैं बता रहा हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं मानता, बहुत से ईसाई भी मानते हैं, बहुत सी दुनिया मानती है यार, सिर्फ मुसलमान ही नहीं मानते। मैं क्या पूरी बात तो सुन लो भाई, मैं उसका भी आपको रिप्लाई करूंगा, लेकिन ये भी तो सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ही नहीं मानता, ईसाई लोग भी मानते हैं भाई। किसको? अब वो क्यों मानते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या मानते हैं? रोल मॉडल मानते हैं भाई। रोल मॉडल मानते हैं? हाँ, गूगल आप खोलो, वहां पे लिखो टॉप 100 मैन, टॉप 100 हेलो कह रहा हूँ, टॉप 100 इन्फ्लुएंस जो होते हैं ना, प्रभावशाली, चेक करो, सबसे पहले नंबर पे उनका आएगा, दूसरे नंबर पे ईसा इस्लाम का आएगा। अच्छा, उसके अंदर आपने पढ़ा था? अब मैं सुना देता हूँ आपको। ये जाकिर नाइक ने जो आप लोगों को बताया ना, उसने पूरा नहीं बताया, ठीक है? वो जो इन्फ्लुएंशियल के सिलसिले में है, उसकी इन्फ्लुएंशियल के सिलसिले में है वो बताया, और वो जिसने लिखा है वो क्रिश्चियन नहीं है बाय द वे। ईसाई बहुत सारे मानते हैं, एक बंदे की किताब अगर उसे क्रिश्चियन बना दिया, हर गोरा नाम जो होता है ना वो क्रिश्चियन नहीं होता। नंबर एक बात, इस चीज को समझने की कोशिश करो, शायद आपके दिमाग में आ जाए। मुर्तद होगा फिर मुर्तद सिर्फ इस्लाम में होता है। आगे चलते हैं। अब वहां पे इस्लाम छोड़ के क्या होगा ना? यार सब्र लेना यार। अब वो जो टॉप इन्फ्लुएंशियल मैन है, वो किस चीज में इन्फ्लुएंशियल है, ये जरा बताएंगे उस किताब में क्या लिखा हुआ है? बताइए, आप बताइए ना सर, आपने तो पूरा पढ़ा ना कि नहीं पढ़ा? आप जो बताओगे वो हम मानेंगे, आप बताओ तो सही। अच्छा, जो भी मैं बताऊंगा मानोगे? नहीं, आप बताओ। इन्फ्लुएंशियल किसे कहते हैं? इन्फ्लुएंशियल किस चीज में? ये भी देखो भाई, आप जो बताओगे वो मानूंगा, लेकिन ये भी देखो कि सेकंड नंबर पे ईसा इस्लाम भी है। हाँ बताओ। कोई बात नहीं। टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल मैन में जो मोहम्मद साहब का नाम सबसे टॉप पे है, वो किस सिलसिले में टॉप पे है, ये बताइए जरा। कुछ पढ़ा नहीं होगा आपने, सिर्फ नाम सुन लिया। अरे साहिल भाई, आप बताओ तो सही, अगर आपने पढ़ा तो आप तो बताओ। मैं बताता हूँ। इन्फ्लुएंशियल किसे कहते हैं? वो रोल मॉडल को कहते हैं। इन्फ्लुएंशियल रोल मॉडल को कहते हैं, प्रभावशाली, जिनसे यार जो प्रभावशाली भाई इन्फ्लुएंशियल रोल मॉडल को कहते हैं। प्रभावशाली, जो लोग प्रभावशाली, यानी कि उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए, आप समझ सकते हो, पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। इन्फ्लुएंशियल नो। इन्फ्लुएंशियल मैन जो होता है वो ऐसा बंदा होता है जो इन्फ्लुएंस करे। उसके अंदर तो हिटलर का नाम भी है उसी किताब में। इन्फ्लुएंशियल, अब हिटलर जो है वो प्रभावशाली है आपके लिए? नहीं, उसमें कहाँ नाम आया? मैं पूछ रहा हूँ, उसके अंदर तो हाँ जी, मैं वही पूछ रहा हूँ, वो प्रभावशाली जो है उसको भी मानते हैं आप? प्रभावशाली है कहाँ आया टॉप 100 में? कहाँ, किसने बोला है? किसने बोला है कि नहीं है? कह रहा हूँ, हेलो, हाँ जी कह रहा हूँ, मैंने तो नहीं सुना। आपने नहीं सुना तो उसमें बुक को तो पढ़ो ना, कि उसके अंदर किस किस के नाम है। आपने पढ़ा क्यों नहीं बुक भाई? पढ़ा क्यों? क्या लिखा है ये तो बताओ। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या लिखा है ये बताओ यार। देखो नहीं, क्या लिखा है ये बताओ आप। मैं यही तो आपको बोल रहा हूँ कि उसके अंदर तो बहुत सारे इस किस्म के लोगों के नाम भी आए हैं, और उसके अंदर तो नामों की तकरार भी है। आपको पता है तकरार किसे कहते हैं? तो आप बेसिकली मुझे ये कह रहे हैं कि एक सेकेंडरी सोर्स जिसमें हर किस्म का बंदा जो कि इन्फ्लुएंशिंग है उसको बीच में डाल दिया, और आप उसको लेके आ गए मेरे पास कि इस वजह से मोहम्मद साहब जो हैं वो प्रभावशाली हैं। ये प्रभावशाली क्या होता है भाईजान? मैंने आपको सिर्फ इसलिए लेके आया इस चीज को कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुसलमान भी मानते हैं। रुको, इन्फ्लुएंसर की बात हो रही है। गैर मुसलमान इन्फ्लुएंस की लिस्ट में डाला, वो भी वो एक बंदा है जिसने वो डाला है, उसमें हिटलर का भी नाम है, तो क्या हिटलर उसके अंदर इंसान हो गया? उसके अंदर चाई लूंग का नाम भी है, जिसने चाइना में रुक जा, उसके अंदर चाई लुन का नाम भी है एज ए 5वां नंबर, जो पॉलिटिकल ऑफिशियल था इन द इंपीरियल चाइना, जिसने कत्लो कताल किया था मोहम्मद साहब की तरह। उसको भी मानते हो? मैं आपको बोल रहा हूँ, उसमें दूसरे नंबर पे आप देखो किसका नाम लिखा हुआ है। उसका नाम पे लिखा हुआ है। हाँ, उसके दूसरे नंबर मैंने यहाँ पे बात की थी प्रभावशाली, मैंने आपको बता दिया। एक सेकंड, दूसरे नंबर पे हो सकता है आप पहले को नहीं मानते, लेकिन दूसरे को मानते हो आप। ठीक है, मैं पहले को मानता हूँ भाई। दूसरा आइजैक न्यूटन है भाई, आइजैक न्यूटन है। तीसरे। अच्छा, आप तीसरे भी आ गए। मैं एक चीज बताता हूँ, एडम एक मिनट, मेरे भाई देखो, जो उसमें इन्फ्लुएंशियल बंदे की जो लिस्ट रखी गई है ना, इन्फ्लुएंशियल जो है वो दोनों साइड से होता है।
उसके बुरे कामों की वजह से भी, उसके अच्छे कामों की वजह से भी। बुरे काम करके कितने लोगों को उसका इन्फ्लुएंस हुआ, कितने लोगों पे असर पड़ा, या अच्छा काम करके कितना फर्क पड़ा, वो दोनों चीज आती है। उस बंदे ने जिसने तो उसमें सिर्फ अच्छे काम के लिए लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ अच्छे काम के लिए लिखा हुआ है। अच्छे काम के लिए हिटलर ने अच्छा काम किया। चलो अभी चलो, मैंने आपको सिर्फ उसमें ये बताना था कि मुस्लिम नहीं गैर मुस्लिम भी कहते हैं। मैंने आपको ये बताया कि वो मैंने आपको इसलिए बताया कि मुस्लिम नहीं गैर मुस्लिम भी कहते हैं। इस बात को छोड़ो, भाई ब्रेक आगे पहुंच जाओ। यार ब्रेक क्यों नहीं लगाते हो यार आप लोग? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने कहा कि उसने अच्छे बंदों का नाम लिखा है, तो हिटलर भी उस लिस्ट में है। हिटलर अच्छा बंदा है क्या? इसका जवाब दो। मैंने आपको ये बताया वो मिसाल देके कि उसमें जो है सिर्फ मुस्लिम नहीं गैर मुस्लिम भी उनको प्रभावशाली मानते हैं। अरे मेरे भाई, वो लिस्ट में हिटलर का भी नाम है। वो अच्छा आदमी था क्या हिटलर? यार जिसने लिखा है उसकी नजर में अच्छा आदमी था, ठीक है, मेरी नजर में नहीं है। लेकिन जो उसने मैंने आपको क्या बताया, कैसी मतलब ऐसी छोटी सी बात कर रहे हो आप लोग। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप लोग क्या सुन रहे हो? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं गैर मुस्लिम भी उनको जो है प्रभावशाली कहते हैं। एक मिनट हेलो, जिस बंदे की नजर में हिटलर एक अच्छा इंसान है, उसकी बात पे आप चल के कह रहे हो कि मोहम्मद साहब भी अच्छे इंसान है। उसकी नजर में ईसा अलैहिस्सलाम भी अच्छे इंसान है। न्यूटन का जो नाम लिया वो भी अच्छे इंसान है। उमर का भी नाम है उसमें, मैं वही बता रहा हूँ, उनका भी नाम है उसमें। अब देखो इसमें क्या जो इख्तिलाफ होता है, इख्तिलाफ हो सकता है। मैंने आपको सिर्फ वो मिसाल इसलिए दी है कि मैं आपको बताऊं कि सिर्फ मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम जो है अच्छे बुरे की बात नहीं हो रही, इन्फ्लुएंशियल की बात हो रही है, जो इन्फ्लुएंस करे लोगों के ऊपर, जो लोगों के अच्छा नहीं कहा उसने। अच्छा ही कहा, प्रभावशाली का मतलब क्या होता है? अरे यार चलो आगे बढ़ते यार, तुमको नहीं समझ में आएगा, आगे बढ़ते। चलो मुझे ये बताओ कि 55 साल में रसूलुल्लाह ने 6 साल की बच्ची से शादी की, 9 साल में हमबिस्तरी की, इसको आप रोल मॉडल समझते हो? अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं यार, ये लोग आप लोग जो इतनी छोटी छोटी चीजें आप लोग उठाते हो यार, आपको पता है उनकी शादी 40 साल की उम्र में हुई थी। सबसे पहले 40 साल की औरत से हुई थी। 40 साल की औरत से हुई थी। एक हदीस दिखा दे, एक हदीस, ज्यादा नहीं बोलता, एक हदीस दिखा दे जिसमें पहली शादी हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। सिर्फ एक हदीस मांग रहा हूं, ज्यादा नहीं मांग रहा, और वो सही सनद के साथ हो। आप कितना मानते हो? आप कितना मानते हो? अच्छा एडम, ये भाई आप 20 साल मानते हो? एक मिनट आप कितना मानते हो ये बताओ। अरे अंसारी साहब रुक जाओ थोड़ा। एडम, ये बंदे से अगर एक्सपेक्ट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हाँ थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि रसूलुल्लाह ने पहली शादी 40 साल की फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लेते हैं, लेकिन कोई हदीस नहीं है इस बारे में। ठीक है, थोड़ा फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम मान लेते हैं कि उन्होंने 25 साल की उम्र में 40 साल की औरत से शादी की थी। ठीक है ना, यही कह रहे हो ना? हाँ, उसके बाद से उन्होंने जो भी शादी की 50 साल के बाद की थोड़ा मेरे भाई, और लाइन टू लाइन चलो, लाइन टू लाइन बोलो। हाँ, पहली शादी उन्होंने 40 साल की औरत से की थी, ठीक है, जब वो 25 साल के थे। 25 साल के तो इससे क्या ये सही हो जाता है कि वो 55 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ हम बिस्तरी करें? नहीं, आप मेरी बात तो सुनो पहले पूरी। अब ये बताओ 25 साल के थे वो, ठीक है, यानी 15 साल और 10 साल, 25 साल तक उन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की, कोई उन्होंने मतलब जिना नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। उसके बाद कसर निकाल लिया ना, तो उन्होंने बाद में पूरी जो उनको जो नहीं मिल रहा था, बड़ी एज की बीवी मिली थी, तो भाई बाद में 9 साल की बच्ची से शादी करके कसर पूरी हो गई। अच्छा ये बताओ 55 साल के बाद कोई कसर निकालता है? कैसी बेवकूफाना बात कर रहे हो कि 25 साल की उम्र में निकाल रहे हैं, हदीसें हैं। मैं वही बता रहा हूँ, अगर कोई कसर निकालेगा तो 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में निकालेगा कि 55 साल के बाद निकालेगा? सर देखिए 55 साल की उम्र में, कि बल्कि 55 छोड़े, 56-57 साल की उम्र में, 58 साल की उम्र में, जब हजरत खदीजा फाइनली 12-13 साल की हुई और उनको हेज आना शुरू हुए, तो हजरत खदीजा आपकी हजरत आयशा आपकी उम्मुल मोमिनीन, जब वो हेज में होती थी तब भी हजरत मोहम्मद उनको नहीं बख्शते थे। तो 58 साल की उम्र में भी, 59 साल की उम्र में भी हजरत आयशा जिस वक्त अभी हेज में 13-14 साल की बच्ची है, रुक जाए मैं बताने लगा हूँ, 13-16 साल की बच्ची है, ठीक है, तो वो उनके जिस्म के ऊपर, हेज वाले पार्ट के ऊपर सतर डाल के, कपड़ा डाल के उनके साथ मौज मस्ती करते थे। मानते हैं हम? कपड़ा डाल के मौज मस्ती करते थे? कैसी बात? नहीं, कैसी बात कर रहे हो? हम नहीं कह रहे। अरे अंसारी साहब, हम नहीं, मौज मस्ती का मतलब
अरे भाई मौज मस्ती का मतलब आप कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ हम आपको खुद को भी पता है कि 12 साल की उम्र तक वो खेलते होते थे, आपको पता है ना? अरे भाई तो मौज मस्ती का मतलब आप कहाँ लेके जा रहे हो? हदीस बता 12 साल तक की उम्र में आपको पता है कि आदम रज़ियल्लाहु अन्हु खेलते भी थे, खेलते क्या खेलते थे? आपको पता है क्या खेलते थे? गुड्डों से भी खेलते थे, इधर से भी खेलते थे, वैसे ही नॉर्मली उनका जो दिमागी गुड्डे से जो उनकी दिमागी हालात थे वो थोड़े थोड़े बच्चे टाइप के भी थे 11-12 साल तक की उम्र तक, ठीक है? कौन? इस आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा दिमाग से बच्ची थी और दिल और बाकी बॉडी से बच्ची नहीं थी यार। अब आपको पता नहीं है कि यार आपके भी धर्म में ये है कि कोई 9 साल का था, कोई 12 साल का था, उनकी भी शादी हुई है 80 साल से 90 साल के मर्द थे, आपको पता नहीं है? नहीं देखो इसमें हाँ इसमें आप लोग जी मैं दिखाया तो मैं असल में इनका पूछना चाह रहा था कि ये जरा पता लग जाए कि किस जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन असल में पता लग गया किस जगह पे बैठे हुए हैं। इलियास की वीडियो देखने के बाद जरा मेरी भी देख लो कि इलियास ने कितना झूठ बोला, वैसे हदीस दिखा दें। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ मैडम, ये अंसारी साहब से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, जो हमको बताना है ना वो सिंपल उसमें बताओ उनको और खत्म करो। ओके हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमा रही हैं, द प्रॉफिट एंड आई यूज्ड टू टेक अ बाथ फ्रॉम अ सिंगल पॉट, एक ही बर्तन से बात लेते थे, व्हेन आई वाज इन जनाब, जब मैं मेंसेस की हालत में हूं, ड्यूरिंग द मेंसेस, पीरियड्स के दौरान, ही यूज्ड टू ऑर्डर मी टू पुट अजार, द ड्रेस बिलो द वेस्ट, तो वो छोटा सा कच्छा पहनवा देते थे मुझे, एंड यूज्ड टू फॉन्डल मी, और मेरे साथ मौज मस्ती करते थे, while in इतिकाफ he used to bring his head near me and I would wash it while I used to be in my periods menses। जनाब क्या कहेंगे आप कि हजरत आयशा 12-13 साल की 14 साल की होंगी, उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 58-59 ईयर्स के होंगे, और वो उनको कच्छिया पहना के जब वो मेंसेस में होती थी, खून आ रहा होता था, उस वक्त उनसे फॉन्डलिंग करते थे। जी बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है अंसारी साहब। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसमें यार इसमें रोंग क्या, आप ये बताओ। अब आगे सुनो, अब इसमें अब आगे नहीं, आपने कहा था ना कि वो इस तरह की हरकतें नहीं करते थे, मौज मस्ती नहीं करते थे, आपने कहा था ना हदीस में तो है। मैंने बोला था मौज मस्ती आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है जब 11-12 साल तक की थी, वो उनका जो माइंड था बच्चे दिमाग का था, और वो मौज मस्ती भी करती होती थी, खेलती कूदती होती थी, और उनके साथ वो खेल रही है कूद रही है, और सुनो तो सही, और उसके साथ वो उनके वाइफ भी थी। अंसारी साहब पॉइंट टू पॉइंट चलो यार, मेहरबानी होगी, सर दर्द हो रहा है मेरा। यहाँ पे गुड्डे वाला खेल नहीं हो रहा है, यहाँ पे अलग मौज मस्ती हो रही है, वो भी वो टाइम पे जब हजरत आयशा को वो यार तुम तुम्हारे वाइफ के साथ जो मर्जी मौज करो या मस्ती करो, मतलब कैसी बात कर रहे हो आप? मौज करो या मस्ती करो, हमारी वाइफ है मेरे यार, मैं कह रहा हूँ। अरे यार रुको थोड़ा, श्री राम की भी शादी सीता से जब हुई थी तो सीता की उम्र 9 साल या 12 साल की थी या 6 साल की थी, इसका क्या मतलब हुआ? एक मिनट भाई सुनो, आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि 55 साल में कौन सा इंसान जो है वो सेक्स करेगा, इस तरीके की बात की थी ना आपने। हम वो दिखा रहे हैं आपको, कोई अपनी बीवी के साथ सेक्स करे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने जो आर्गुमेंट रखा था मेरे भाई, इसमें कहाँ हो रहा है सर? मौज मस्ती कर रहे हैं, खुद आपने बोला फॉन्डलिंग हो रही है। फॉन्डलिंग किसको बोलते हैं? फॉन्डलिंग हो रही है यार, कैसी बात कर रहे हो आप? मतलब आप लोगों ने कहीं ना कहीं से एक चीज को आप लोग लेके बैठते हो और उसको घुमाते हो, ठीक है? भाई फॉन्डलिंग किसे कहते हैं? आपने ऊपर से लेके नीचे तक हदीस जो मेरे को सुनाई ना, मैंने उसमें पढ़ा, कपड़ा लगाते थे, ठीक है, और उसके अलावा जो है कच्ची पहनाते थे और मस्ती, वो लोग मौज मस्ती करते थे, ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रही है? उसमें ये हो रहा है कि 55 साल का इंसान एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स हमबिस्तरी शादी करके हमबिस्तरी क्यों 9 साल नहीं, कैसे हो सकते हैं? खुद कह रहे हो कि 13 से 14 साल के थे वो उस टाइम। अरे वो बात की बात है भाई। चलो इस वक्त 12 साल के हैं, इस वक्त 12 साल के। एक और चीज देखो, इसका मतलब है 9 साल में, एक सेकंड, इसका मतलब है 9 साल में उन्हें हेज नहीं ना आ रहे थे। ये देख रहे हैं अरबी देख रहे हैं, अरबी को यहाँ से मैंने कॉपी किया, मैंने यहाँ को कॉपी किया, ये कॉपी किया। अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये देखो, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे हिंदी, यार हिंदी में क्या लिखा हुआ? इसलिए जब मुझे मासिक धर्म हो रहा हो तो वो मेरे साथ संभोग करता है। क्या करता है सर? संभोग यानी इंटरकोर्स। ओके, तो ये फ्रंट पे तो कच्ची बना दी हुई है, नहीं तो ये कौन सा खेल खेला जा रहा है? तो मैं वही तो आपसे बता रहा हूँ
हाँ। कि आप लोग इसको कहाँ लेके जा रहे हो कि संभोग करते थे, हम बिस्तरी करते थे, आप लोग कहाँ लेके जा रहे हो? लिखा हुआ है हदीसों में, हम नहीं बता रहे, लिखा हुआ है उधर हदीसों में, हम अपनी मर्जी से नहीं बता रहे। चड्डी पहना के कौन संभोग करता है यार? आप लोग शादी शुदा हो भी कि नहीं हो? वो नहीं, फॉन्डल फॉन्डल संभोग वाला फॉन्डलिंग हो रहा है। अच्छा, उर्दू पढ़नी आती है आपको? उर्दू पढ़नी आती है? और सुनो, उर्दू पढ़नी आती है? सुनो सुनो, उर्दू पढ़नी आती है? सुनो भाई, इस्लाम क्या है ये बता दो, उर्दू पढ़नी आती है? साहिल भाई उर्दू पढ़ के दिखाते हैं इनको। हालांकि दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल फरमाते थे, हालांकि दोनों जन भी होते थे, यानी कि सेक्स की हालत के बाद वाला जो होता है जनाब की हालत में होते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फरमाते थे, प्लस मैं अगर बंद बांध लेती थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ मुबाशरत करते थे। इस वक्त मैं हाइजा होती थी। मुबाशरत को क्या कहते हैं सर? मेरे भाई आप लोग इतने छोटे दिमाग रखते हो भाई। इसमें ये है कि अगर कोई वाइफ हैज की हालत में है तो उससे क्या क्या किया जा सकता है, वो यार उस चीज की मुबाशरत किया जा सकता है। मुबाशरत किया जा सकता है। हिंदी बताओ, मुबाशरत का क्या होता है? मुबाशरत का हिंदी अभी दिखाया था हैज की हालत में। हाँ, तो फिर जो आप बता रहे थे ऊपर से जो होता है, जो भी सिस्टम होता है, आप देख कर रहे हो ना। सुनो, ये जो है ना एक हदीस, ये आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो हदीस है वो इसलिए यहाँ पे बताई गई है ताकि मुसलमानों को बताया जा सके कि वो अपनी वाइफ के साथ कब कैसे क्या कर सकते हैं, कब कैसे क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है? अरे अंसारी साहब वो ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट इस बात पे आया था कि क्या आपके लिए वो शख्स रोल मॉडल हो सकता है जो 55 साल के बुढ़ापे की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ जो है हम मिस्त्री करे। ये सर ये ले 9 साल भी आ गया। आप सर मेरे पास आए और शब रफाफी फरमाई, इस वक्त मैं 9 बरस की थी। उर्दू तो समझ नहीं आएगी आपको, अंग्रेजी करते सुनो यार, देखो इस और मेरे साथ इंटरकोर्स फरमाया व्हेन आई वाज 9 इयर्स ओल्ड। मेरे को जो है थोड़ा स्लोली बात करना पड़ रहा है और सोच समझ के बात करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ वहां से कुछ कोई और लोग भी ना सुने। उसकी वजह से आप लोग ऐसी बात कर रहे हो कि थोड़ा सा रात का भी टाइम है, लोग सुने ना, गर्मी का भी टाइम है, लोग छत पे भी सोते हैं और मैं छत के ऊपर आके बात कर रहा हूँ। तो ऐसी बात मैं इतनी देर तक, इसकी वजह से इतनी धीरे धीरे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आप इस टॉपिक को छोड़ के अगर कोई और टॉपिक पे बात करते हो तो अच्छे से बात। मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल करता हूँ आपसे अंसारी साहब, आपके घर में कोई 9 साल की बच्ची होगी, ठीक है? 9 साल की बच्ची देखे हो? देखे हो कितनी छोटी होती है? अच्छा, आपके घर में 9 साल की बच्ची है और आपके बाजू में 55 साल के एक इमाम साहब है। वो अगर आपके घर पे रिश्ता भेजे कि आपकी वो 9 साल की बच्ची के साथ मुझे शादी करना है, क्या करोगे उस इमाम साहब के साथ? मैं मना कर दूंगा। क्यों मना करोगे? क्योंकि भाई इमाम साहब कह रहे हैं मेरी घर की बच्ची, मेरी मर्जी, मैं अभी नहीं करना चाहता। वो हुक्म अल्लाह का था, क्योंकि अल्लाह, हाँ सुनो, वो हुक्म अल्लाह का था क्योंकि अल्लाह चाहते थे कि उनकी जो नबी की हदीस है बचपन से इकट्ठी हो अच्छे से। और ये कौन कर सकता था? ये सारी की सारी हदीसें अगर आप देखते हो, ज्यादातर जो हदीसें है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ही ली गई हुई है। आप लोगों को पता होगा ये सब, ठीक है? इसकी वजह से वो गए थे ताकि तरबियत जो है उनके घर में हो और सारी जो हदीसें हैं उनसे ली जाए ताकि वो बता सके। ओ भाई अंसारी साहब, मैं एक बात बोलूं आपको, ये जो आप इधर लाइव में कह रहे हैं ना कि मैं सिर्फ मना कर दूंगा, अगर वाकई में आपके बाजू में 55 साल का बूढ़ा अगर मांगेगा ना तो उसको आप लात मार के भगाओगे। ये इधर झूठी बातें नहीं, लात मार के क्यों भगाऊं? सबसे पहले वो मांगेगा क्यों यार? आपको पता है ना कि अल्लाह का हुक्म था कुरान में, और वो नबी थे, और वो नबी थे, और वो नबी थे। रुको, सबर प्लीज, मेहरबानी होगी। आपने कहा ना कि वो सामने वाला मांगेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास इतनी अक्ल और इतनी इंसानियत है कि भाई 55 साल का हूं मैं, बूढ़ा हो गया हूं मैं, एक 9 साल की बच्ची से क्यों शादी करूंगा? मेरे को लोग जूते मारेंगे, इसकी वजह से वो नहीं मांगेगा। अब सोचो कि एक आम इंसान इतना अगर सोच रहा है तो जो अल्लाह के रसूल है उनको कितना इस बारे में सोचना चाहिए था कि मुझे 55 साल की उम्र रहते हुए एक 9 साल की बच्ची से शादी नहीं करना चाहिए। नहीं, आप लोगों को बाकी बातें नहीं सुनाई दी कि जो उन्होंने शादी कोई 60 साल का था, कोई 55 साल का था, कोई विधवा था, सारी की सारी विधवा थी। मतलब आप लोगों को वो चीजें नहीं, उससे क्या हो जाता है? 55 साल सुनो, कोई 55 साल का बंदा वो 60 साल की बूढ़ी के साथ अगर शादी कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ, सुनो एक मिनट, पैसों के लिए कर रहा है, पैसों के लिए कर रहा है। एक मिनट, तो शायद आप एक मिनट अंसारी साहब, एक मिनट साहिल भाई, एक मिनट बस एक बात बोल। नहीं मेरी बात सुनो, आपने एक पॉइंट रखा ना, उस पर जवाब लो, पॉइंट टू पॉइंट चलो, लंबी बातें नहीं करो। आपने कहा ना कि उन्होंने बाकी अच्छे काम किए, किसी 60 साल के साथ, किसी 40 साल के साथ, किसी विधवा के साथ। मुझे एक बात बताओ, एक आदमी 100 अच्छे काम करे और रेप कर दे
तो उसका रेप माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अंसारी साहब, अंसारी साहब भाई रेप किसने कर दिया? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि रेप किसने कर दिया? शादी की है, नहीं शादी की है तो आप उस चीज की मिसाल ऐसे नहीं दे सकते हो। शादी ये बोलो कि शादी की है। अरे भाई मैं वो रसूलुल्लाह पे नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, एक इंसान 1000 अच्छे काम करे, लेकिन सुनो और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कोई भाई मेरी बात सुन लो, एक एक पॉइंट को क्लियर होने तो उसके बाद आगे बढ़ो। आपने एक चीज ये बताई कि उन्होंने 10 अच्छे काम किए, आपको वो नहीं दिख रहा था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इंसान 100 अच्छे काम कर रहा है लेकिन साथ में किसी का कत्ल भी कर दे रहा है, तो क्या आप ये कहोगे कि इसने 100 अच्छे काम किए थे इसके लिए इसका कत्ल जो कर देना ये आप बुराई नहीं गिना सकते हो? अंसारी साहब, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उस टाइम जो है कोई गोलियां नहीं आती थी कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को खिला के उनका बच्चे को गिरा दिया जाता था। उनका कोई बच्चा नहीं था आप लोगों को पता है ना, उनसे कोई औलाद नहीं है। 11 बीवियों में से कोई औलाद नहीं थी। इससे ये साबित होता है क्योंकि वो एक बच्चे थे। मोहम्मद साहब की 11 बीवियों में कोई औलाद नहीं थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास स्पर्म में पावर नहीं थी। हेलो, अच्छा पावर भी नहीं थी और उनको सोबत भी थी। अरे यार कैसी मतलब एक मिनट अंसारी साहब, मुझे एक बात बताओ, आप जब बड़े हो जाएंगे और आपकी कोई मुंह बोली औलाद रहेगी, ठीक है, उसने अपनी बीवी को तलाक अगर वो दे दे तो क्या आप उसकी बीवी से शादी करोगे? ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि इस्लाम में इस चीज की इजाजत है। मैं चाहूं तो कर सकता हूं, मैं चाहूं तो करोगे क्या? इसमें क्या आप नहीं, एक मिनट, जो अपनी बहू के लिए जिसको सेक्स का ख्याल आ जाए, आप ऐसे इंसान के लिए क्या कहोगे? यार मुंह बेले जो बेटे होते हैं ना, उनकी जो वाइफ होती है वो बेटे नहीं हो जाते और उनकी वाइफ जो होती है वो बहू नहीं हो जाती, वो नाम की ही रहते हैं। ठीक है, अच्छा, मतलब नाम की माँ बोलने से जो वाइफ होती है वो माँ नहीं हो जाती। एक मिनट आप मेरे को जो भाई बोल रहे हो ना, भाई बोलने से मैं आपका भाई नहीं हो गया, रिश्ता नहीं जुड़ गया मेरा आपके साथ, या मैं आपको भाई बोल रहा हूँ। मैं आपको भाई समझ रहा हूँ ना। एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अरे भाई हो गए हो, लेकिन एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई अंसारी साहब, एक मिनट रुको। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जब किसी बच्चे को गोद लेते हो ना, तो आप उसको बच्चा समझ के लेते हो और उसको बच्चे की ही तरह पालते हो और बच्चा ही समझते हो अपना। मुझे एक बात बताओ, आपने एक बच्ची गोद ली, उसका भी है इस्लाम में, अगर हमने एक बच्ची गोद ली, ठीक है, और सुनो मैं बता रहा हूँ, अगर मैंने कोई बच्चा गोद लिया या बच्ची गोद ली, ठीक है, अगर मेरी वाइफ ने उसको अपना दूध पिलाया तो वो रिश्ता हराम हो जाता है, अदरवाइज नहीं। अगर दूध नहीं पिलाया, 5 साल अगर दूध नहीं पिलाया में लिया। हाँ, एक मिनट भाई, रुक जाओ अंसारी साहब, पहले सुन लो सवाल, ठीक है। आपने और आपकी वाइफ ने एक 3 साल की बच्ची को ली जिसको दूध नहीं पिला सकते, ठीक है। 3 साल की बच्ची को लिया आपने, अडॉप्ट किया, अब उसको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, अब वो 18 साल की हो गई या 15 साल की हो गई। अब बताओ आप उससे शादी कर बच्चे की बात क्यों कर रहे हो? पहले नहीं, अभी आप बच्चे की बात कर रहे हो। नहीं, मैं नहीं कर सकता क्योंकि एक हदीस ये भी है नबी की, एक नबी की हदीस ये भी है कि हम उससे शादी नहीं कर सकते जिसको हमने नंगा देखा हुआ। नबी की हदीस ये भी है, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, क्या हदीस है? हाँ, हम उससे एक हदीस ऐसी भी है कि जिसको, यानी जिस औरत को, जिस बच्ची को हमने नंगा बचपन से हमने देखा हुआ है, उससे भी हम शादी नहीं कर सकते हैं। दिखाओ और इस टाइम मैं आपको नोट नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि मैंने नोट करके लिखा नहीं है। नेक्स्ट टाइम कभी अगर मैं आप लोगों को कमेंट करता हूँ, ये सच्चाई है। हेलो जी सर। हाँ बोलो। अरे यार भाई, मैं तो सोच रहा था छुट्टी पे जाना पड़ेगा मुझे। बोलो। अभी इन्हें नहीं पता तो इन्हें बोल दो जाके ढूंढे किसी और कॉलर को ले लो भाई। हाँ, कितने लोग वो हदीस सुन के लाओ अंसारी साहब, वो हदीस सुन के लाओ आप, ठीक है। मैं भी होने वाला था। और ये जो आप लोग कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, ये सारा सिस्टम, ठीक है, ये इतना ना करो। अगर आप लोगों को पैसे का इतना ही है, आप चलो, बहुत शुक्रिया यार। मुझे 6311 लोग देख रहे हैं और जाहिर सी बात है इसमें कुछ पढ़े लिखे मुसलमान भी होंगे। यार देखिए कि ये जो हमारे मोमिन भाई है, इनकी अकल कितनी नीचे गिर जाती है। इनको ना सोचने का शऊर होता है, ना समझने का, इनको गलत नहीं लगता है। इनको 9 साल की बच्ची कितनी होती है वो ये लोग इमेजिन ही नहीं कर पाते। क्या सोच है यार, कितना लेवल गिर चुका है हमारे मुस्लिम कौम का। अभी मैं इलियास की स्ट्रीम में गया था, बंदे ने मुझे 12 बार धक्का देके भगा दिया वेब स्टेज में।
क्यों? मैं बार बार मुर्तद को गाली दे रहा, मैं बोल रहा भाई मैं मुर्तद हूं मुझे लो, मैं मुर्तद हूं मुझे लो, हटाई दे रहा बार बार। और भी कई लोगों को भगा रहा था, लिया एक को भी नहीं। वाह। फैजुर रहमान साहब मोमिन है? नहीं, एक्स हिंदू है। अच्छा, मतलब एक्स हिंदू है, मोमिन नहीं है लेकिन। हाँ नहीं, अभी अभी हमारी एक साहिल भाई सुनिए ना, सुनिए। हाँ। गौर से फरमाइएगा मेरी बातों को। देखिए मैं एक्स फरमाइएगा मेरी बातों को। मुझे आपसे और आदम साहब से, क्योंकि हमारे सारे हजरात जो हैं यहाँ पे उपस्थित है, उन सबसे, मैं बिहार से बेसिकली बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और थोड़ा बहुत अभी स्टार्ट ही किया हूँ कुरान के बारे में जानना। सुनो ना मेरी बात फैजुर रहमान साहब, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। सुनो भाई फैजुर रहमान, पहले सवाल तो सुन लो। आप एक्स हिंदू है, आपने फैजुर रहमान नाम लिखा है, क्या मेरा कन्वर्टेड है साहब? हाँ, मैं अभी जस्ट कन्वर्टेड हुआ हूँ, 2 महीने पहले मैं कन्वर्ट हुए है ना? जी जनाब। मुझे अच्छा, मुझे कोई आयत नहीं पता है यार। इतना तुम लोग इसमें राजधानी एक्सप्रेस में बैठ के क्यों आते हो? थोड़ा रुक रुक के बात करो। ब्रह्म राक्षस भाई, आप म्यूट हो जा भाई। ब्रह्म राक्षस भाई, जैसे हम लोग कुछ टेस्ट लेते हैं जो मोमिन आता है, आप इनसे कुछ ऐसा टेस्ट वेस्ट ले सकते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक टेस्ट, जिससे आपको थोड़ा, जैसे हम लोग जब मैं और एडम साहब किसी का टेस्ट लेते हैं, भले से वो थोड़ा गलती गलती करता है, बताता है, तो हमको पता चल जाता है कि हाँ ये मोमिन था या मोमिन है। हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करिए। अरे रुकिए तो भाई, हम ये कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ा जी, हनुमान चालीसा जी जी। सवाल रखिए आपने, फिर इनको लेता हूँ। जी, मैं कह रहा था हनुमान चालीसा सुनाना शुरू करिए, जहां तक सुना पाए वहां तक सुनाइए, या महामृत्युंजय मंत्र पढ़ दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये देखिए, मैं उस रास्ते पे जाना नहीं चाहता जहां से मैं निकला हूँ। थोड़ा सा और आगे चले जाइए, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा और आगे चले जाइए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम, मतलब मैं सरोज हूँ, रामदूत अतुलित बलराम अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन सुवन केसरी नंदन तेजप्रताप। हाँ तेजप्रताप। सुनिए जनाब, मैं 2 महीने से मेरी एक मैडम के चक्कर में मैं अभी जस्ट हुआ हूँ। जस्ट अभी मेरे घर वाले को किसी को पता नहीं है, मैंने अपना नाम अभी मेरे हमारे जो मौलवी साहब है उन्होंने चेंज किया है। मैं अभी अपने घर पे भी प्रोनाउंस नहीं किया, मतलब बोला नहीं हो किसी को कि मेरा नाम चेंज हो गया है। मैंने कुरान या फिर इस्लाम मजहब को टॉपिक चेंज करने की इजाजत? हिंदू ही है, नया चुटिया बना भी है ये आज हाँ, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये नया बना है, तो इसलिए साहिल टॉपिक चेंज करने की इजाजत है यार। मैं जरा इसके साथ थोड़ा सा खेलना चाहूंगा, प्लीज गो अहेड। खेलो मत जनाब, खेलो मत। आदम भाई, मैं आप दोनों को ना पिछले 15 दिन से सुन रहा हूँ, आपको और साहिल भाई को। क्यों पता है? बस सुनिए, मुझे आज यहाँ आने का शौक नहीं था, मुझे अपने आप को दिखाने को भी शौक नहीं था, पर चूंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया इस्लाम को लेके, चूंकि मैं किसी के प्यार में था। मैं अपनी बेगम, मतलब बेगम नहीं बोलूंगा कि कभी निकाह हुआ नहीं है, बट चूंकि उनकी वजह से मैंने इस्लाम भी कबूल कर लिया, ठीक है, सब कुछ। मैं आप लोगों को सुनिए, हमने आप दोनों को कुछ 15-20 दिन से मैं फॉलो कर रहा हूँ। ब्रेक लिया। मुझे बताइए आप कि लड़की के लिए आपने अपना धर्म तो चेंज कर लिया, आपने लड़की को क्यों नहीं करवाया? जी मेरा सवाल ये है, लड़की के लिए आपने धर्म चेंज कर लिया जी, जवाब दें हम जी? और तो किसी और ने देना है? आपके भाई से पूछूं या डैडी से पूछूं? आप आए हैं, आप ही से पूछ रहा हूं ना। आप नहीं, आराम से आदम साहब, आराम से ही हूं भाई, अभी तो मैं शुरू हुआ हूं। हम जवाब दे रहे हैं आपको। प्रॉब्लम है इनके वहां पे, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। नहीं भाई, नहीं आप इनके पास लैग है। देखिए, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते थे, और आगे की सुनिए, हमारे यहाँ पे ना क्या है ना कि लड़की अच्छी है, नो डाउट, वो बहुत। सर ये मेरा सवाल नहीं है, ये मेरा सवाल नहीं है, उसको जात धर्म में प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है, प्लीज। हम उससे प्यार करते थे इसलिए नहीं, हम उससे प्यार करते थे इसलिए हमने चेंज किया उस लड़की को। हम ब्रेक। इंडिया के अंदर एक सेक्युलर एक्ट है, सेक्युलर एक्ट फॉर मैरिज, जिसमें मुख्तलिफ धर्मों के लोग शादी कर सकते हैं। अगर वो आपसे भी उतना ही प्यार करते जितना आप उससे प्यार करते हैं, तो आप सेक्युलर एक्ट के तहत शादी कर सकते थे। दैट्स पॉइंट नंबर 1। नाउ चूंकि आपने इस्लाम को किया, प्लीज लिसन टू मी फर्स्ट बिफोर यू स्पीक, प्लीज लिसन टू मी। तो लिहाजा आप सेक्युलर एक्ट के तहत शादी कर सकते थे। नंबर 2, प्रॉब्लम क्या है? आपने अपना धर्म चेंज किया शादी के लिए। मेरा सवाल यह है कि लड़की क्यों नहीं कर सकती थी? उसका जवाब दे मुझे। ये मतलब लड़की अच्छी थी, वो मेरा सवाल नहीं है। लड़की अच्छी होगी, लड़की हूर पर ही होगी, आई डोंट केयर।
सवाल मेरा सिंपल है, शादी आप लोगों की सेकुलर एक्ट के तहत हो सकती थी, आपने नहीं की, अपना धर्म क्यों चेंज किया, उसका क्यों नहीं करवाया? दैट्स द क्वेश्चन। हाँ वही बता रहा हूँ, सुन लो। आप थोड़ा आराम से बात नहीं कर सकते जनाब? नहीं सॉरी, नहीं कर सकता, गलत बात है, गलत बात है ये। साहिल भाई मैंने कहा ना, मैंने आपको और आदम भाई को दोनों को 15 दिन से फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैं कंफ्यूजन में थोड़ा सा, मुझे लगा कि मैं आपसे मेरे भाई आप ये बात कम से कम 15 दफा कर चुके हैं कि आप मुझे 15 दिन से फॉलो कर रहे हैं। मेरा ये सवाल नहीं है, जो सवाल किया प्लीज सिर्फ उसका जवाब दें, बाकी कुछ नहीं। मैं अगर आप मुझे अगर मैं सुन सकता हूँ आप लोगों को, आप लोग सुन सकते हैं हमें जनाब? हाँ सुन सकते हैं फैजुर रहमान साहब, बोलिए ना, आपने क्यों नहीं कन्वर्ट करवाया उनको? मैं वही बता रहा हूँ साहिल भाई आप भी जानते हैं कि आप कुछ ग्राउंड का है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारी मोहतरमा है उनसे मैंने बात किया था, वो रेडी थी, वो बोली मुझे फर्क नहीं पड़ता आप किसी रिलीजन से धर्म से हैं, बट हमारे अम्मी अब्बू से एक बार बात करें। उनके अम्मू अब्बू से बात किया तो उन्होंने कहा कि आप ओके हैं, लाइक आपके जो हमारा शेड्यूल कास्ट वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता, बट चूंकि आप मुसलमान नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं, बाकी अगर आप कन्वर्ट हो तो हम ओके हैं। इस वजह से इस वजह से मैंने बोला कि अगर ये मुद्दा बैक स्टेज कर रहा हूं आपको। देखिए अब आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे किसी को नहीं आ रही। देखिए नाउ अब हम आ गए उनके माँ बाप के ऊपर। जब आप माँ बाप के ऊपर आ गए तो वंस अगेन आपका सवाल यही होना चाहिए था, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है, दीन धर्म बीच में कहां से आ गया? लिहाजा वंस अगेन मुद्दा वहीं पे आ गया, या तो आपको धर्म की वैल्यू ही नहीं पता, यू डोंट नो व्हाट धर्म इज, और आपको ये भी नहीं पता कि धर्मी क्या होती है और धर्म क्या होता है और इस्लाम क्या है। इन तीनों चीजों का नहीं पता आपको। अगर इन तीनों में से किसी एक चीज का भी इल्म होता आपको तो आप कभी मुसलमान ना होते। वंस अगेन आप ये कह रहे हो कि आप अपना धर्म, अपनी वैल्यू सब छोड़ दोगे सिर्फ इस वजह से कि आप जिसे प्यार करते हो उसके माँ बाप खुश हो सके। नाउ अब आपकी लड़की की बात भी नहीं चलेगी, लड़की के माँ बाप पे बात चलेगी। तो बगैर इस्लाम को जाने, बगैर देखे, बगैर समझे आपने कबूलियत कर ली, नाम तक चेंज कर लिया, और आपको यह पता ही नहीं है कि इस्लाम में लिखा क्या है। इससे बड़ी स्टुपिडिटी और इडियोटिसिटी दुनिया में क्या होगी, जरा आप मुझे बता सकते हैं? मैं जरूर बताना चाहूंगा। एक मैं मुद्दा रखना चाहूंगा अगर आप इजाजत दे तो। जी। अच्छा, आपने जैसा कहा कि या तो आप धर्म नहीं जानते, अधर्म नहीं जानते, या इस्लाम नहीं जानते। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट लाइक एथिस्ट जो कि हमारे साहिल भाई फॉलो करते हैं। आप एथियस्ट हैं? नहीं, साहिल एथियस्ट नहीं है। अगेन भाई साहब हमारी बात सुन लीजिए। एडम भाई आप इंटेलेक्चुअल जरूर हैं, पर हमारी बात सुनिए। हमने कहा ना मुझे लेफ्ट राइट नहीं जाना ना, आप हिंदू थे। मैं नहीं जाऊंगा, आप जो बोलोगे मैं उसका जवाब दूंगा महाराज। जो मैं बोला ना कि मैं नया हूं तो मुझे इस्लाम से भी मतलब नहीं, मुझे मेरी बंदी से मतलब है। पर मैं जानना चाहता हूँ, क्या पता है, मैं जुम्मा हुआ मुझे 2 महीने, मुझे कुछ भी कलमा भी नहीं तो कुछ भी नहीं, बस मैं एक मिनट लेट मी कम इन। फैजुर रहमान साहब, वी गॉट दी मुद्दा। एडम साहब बेसिकली इनका मुद्दा ये है कि लड़की के चक्कर में ये सब कुछ करने के लिए रेडी है, इतना हम सबको समझ में आया। तो कल कोई लोग मार भी सकते हैं लड़की के चक्कर में? हाँ नहीं, मेरा इनसे भी सवाल ये है कि अगर ये लड़की के चक्कर में सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, चूंकि उनके माँ बाप इनको प्रेशर कर रहे हैं, कल की तारीख में वो लड़की और उसके माँ बाप कहेंगे ठीक है आपने इस्लाम कबूल कर लिया, अभी आपको खतना भी करना पड़ेगा, तो आप फैजुर रहमान भाई कर लेंगे? यहां वहां मत जाना, सिर्फ इसका जवाब देना। साहिल, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, बशर्ते आप मुझे बैक स्टेज पे ना रखे बार बार। तो सवाल किया जाए उतना जवाब दो। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, बशर्ते आप मुझे बार बार, क्यों पता है क्या होता है ना, ये लो पकड़ो। I'm sick of these people not answering the question. I'm literally sick of it. आप अपना मुद्दा रखो। इंटरनेट में प्रॉब्लम है फैजुर रहमान साहब, एक तो इंटरनेट में प्रॉब्लम है, दूसरा आप एकदम वो राजधानी एक्सप्रेस में आप बोलते जा रहे, यहां जा रहे वहां जा रहे, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मेन मुद्दा हम लोग समझना चाह रहे हैं वो यहां वहां भटक जा रहा है। फैजुर रहमान साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, जितना सवाल किया गया सिर्फ उतना जवाब दीजिए, ताकि हमें और जो 9,500 लोग देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, हमें समझ में आए कि क्या ऐसी वजह हुई है, या आप आगे क्या क्या करेंगे एक लड़की के चक्कर में, वो हम समझना चाह रहे हैं। तो प्लीज यहां से वहां मत जाइए, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। हमें अच्छा लग रहा है आपसे बात करने के लिए, हम सुनना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप वो ब्रेक फेल लगा कर देते हो और यहां वहां भागते हो तो पूरा हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो फैजुर रहमान साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे अगर वो लड़की और उसके माँ बाप आपसे ये मुतालबा करते हैं कि अभी आपको खतना भी करानी पड़ेगी,
शादी वरना हम नहीं करेंगे, तो क्या आप उस बंदी के लिए खतना भी करा देंगे? जनाब अगर हम इसके लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपने प्यार के लिए अगर इस्लाम भी कबूल कर सकते हैं तो खतना भी करा लेंगे, बस आप मुझे बैक स्टेप मत करना। पीपल हियरिंग यू, अभी थोड़ा चुप, म्यूट कर लेते हैं। हाँ म्यूट करो। गाइस जस्ट इमेजिन, एक इंसान जो ये कह रहा है कि मैं एक लड़की के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूं, खतना भी करने के लिए रेडी हूं, तो वो उसको बोले कि मर जा डूब के पानी में, तो मर भी जाएगा। तो इसमें इनका हिंदुइज्म से बाहर निकलना या इस्लाम कबूल करना ये कुछ मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये दिमागी अपंग हो चुके हैं एक लड़की की चक्कर में। अब इनसे हम क्या डिस्कशन करें? एडम दूसरी बात बताया क्या साहिल, प्रॉब्लम ये है कि एक मुसलमान घराने को पता होता है कि अगर मैं मुसलमान घराने को लोगों को पता होता है कि अगर हम मुसलमान मर्द को देंगे ना बेटी, तो उसको इस्लाम का पता है, वो बेटी को ठोक बजा के रखेगा। क्यों? क्योंकि इस्लाम में मर्द जो है ना वो ऊपर है और उनका दर्जा भी ऊपर है, चपेट भी मार सकता है, मार भी सकता है अच्छे तरीके से, पिटाई भी कर सकता है, और बेटी को हमारी हर वक्त नीचे लग के रहना पड़ेगा। इस टाइप के जो हिंदूज है ना, उनको कन्वर्ट करा के उनको अपनी बेटी दे देना उनके लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस टाइप के डंगर जो है ना वो हमेशा हमारी बेटी के कुत्ते बन के रहेंगे। दिस इज द रियलिटी, जिसकी वजह से माँ बाप इस किस्म के डंगरों को इस्लाम कबूल करवाते हैं और इस तरीके से इस्लाम का जो है ना वो वेट भरता है। एंड ही जस्ट प्रूव दैट, इसने इस चीज को प्रूव कर दिया है। ये बात मैंने आज से कुछ साल पहले अपने चैनल पे बोली थी और मुझे कुछ हिंदूस थे जिन्होंने बड़ी गालियां निकाली थी लाइव चैट के अंदर, नहीं तुझे पता ही नहीं है इंडिया का, तुझे पता ही नहीं है। ये देखे आज मेरी वो बात सत्य साबित हुई है जो मैंने पहले बोली थी। अच्छा मैं इस डिस्कशन को एक लास्ट एंड पे लेना चाहूंगा। फैजुर रहमान साहब अगर आप सुन रहे हैं, देखिए हमें ये समझ में आया कि आपने कुछ दिमाग नहीं लगाया, इस्लाम को जाना नहीं, इस्लाम को समझा नहीं, इस्लाम को परखा नहीं ना, आपने अपने रिलीजन को देखा। ठीक है, आप एथियस्ट किस्म के थे या ओपन माइंडेड थे, जो भी थे, लेकिन एटलीस्ट इस्लाम कबूल करने में आपने उसको देख परख के नहीं किया, बस आपने एक लड़की के चक्कर में किया। इतना तो समझ में आ गया। अभी मेरा सवाल ये है, और आपने फिर ये भी कहा कि 10-15 दिन से मैं आपका और एडम साहब का चैनल सुन रहा हूं, हमसे आप क्या चाहते हैं? शॉर्ट में क्वेश्चन करिएगा ताकि हम आपको उस हिसाब से गाइड कर सके। जी फैजुर रहमान साहब, हमसे आप क्या चाहते हैं अभी ये बताइए। आप सुन पा रहे हैं हमें? सुन रहा हूँ, सिर्फ हमसे आप क्या चाहते हैं? हेलो सुन रहे हैं भाई, हमसे क्या चाहते हैं? हाँ ठीक है एडम साहब, और आप लोगों से ना सुनिए। हाँ थोड़ा सा शायद में भी थोड़ा लेट कन्वर्सेशन हो रहा है हमारा नेटवर्क की वजह से। देखिए जनाब, आप आगे उस लड़की को सिर्फ लड़की करके तवज्जो ना दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए आप क्या नहीं है तो इट्स वेरी इजी टू जज मी। मैं ऐसे समुदाय से आता हूँ जहाँ पे मेरी अरे सर जी एडम साहब बोले प्लीज, जिस तरह आपने बोल दिया ना उस तरह के हिंदू, उस तरह के वो, ऐसा नहीं है। मैं आपसे क्या चाहता हूँ मैं वो बता दूं कि नहीं बताऊं? प्लीज बताओ। मैं पिछले 15 दिनों से आप लोगों का बहुत सारा ही व्यू देखा हूं, जिससे मुझे जनाब सुनिए लीजिए, जिससे मुझे एक एहसास हुआ ना कि इस्लाम एक वाहियात किस्म का रिलीजन है, नो डाउट, जितना आप लोगों ने बताया है। और हम जहाँ पे तालीम लेने जाते हैं, जहाँ पे मुझे अभी मेरा क्लासेस चल रहा है, पता नहीं क्या क्लासेस चल रहा है, मुझे आज तक याद नहीं हुआ। मुझे कलमा पढ़ाते हैं बहुत सारा, मुझे आज भी याद भी नहीं है, पर वो भी फिर भी मुझे लगता है कि मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, कलमा याद नहीं, फिर वो मुझे एक लिबर्टी दे रहे हैं कि चलो ठीक है इसको याद नहीं, बट स्टिल पता नहीं क्यों, तो कहीं ना कहीं मुझे उनकी जनरसिटी लगती है कि मुझे नया याद होते हुए भी वो मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं और मुझे एक लिबर्टी दे रहे हैं और मुझे उस चीजों को याद करने के लिए। क्या चाहते हैं फैजुर रहमान साहब, हमसे क्या चाहते हैं? जितना आप लोगों ने बोला है, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, ना कुरान पढ़ा ना हदीस पढ़ी है जनाब, और बट ये भी सच है कि मैं मेरी बंदी मारो मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। वो मजाक नहीं हो रहा है, फंस गया हूँ जो भी बोल लो। ये हर एक धर्म में या फिर हर एक रिलीजन में होता होगा, आई एम श्योर। जहाँ पे कुछ धर्म और चीजों से ऊपर उठ के होती होगी, आई एम श्योर होती होगी। जहाँ पे एक बंदा एक बंदी, एक नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, आप लोगों को पता नहीं आप लोग का इमोशन कैसा है कैसा नहीं है। क्या चाहते हैं फैजुर रहमान साहब? गाइड मी अबाउट दिस, जस्ट गाइड मी अबाउट दिस इस्लाम। इज आई एम गोइंग टू द राइट पाथ और नॉट? इज आई एम डूइंग द राइट थिंग्स और नॉट? कन्विंस मी सर। जिस जाकिर हुसैन के बारे में आप गलत बोल रहे हैं नायक, उफ तो वाह यार, सीरियसली पागल हो जाऊंगा मैं। जिस बंदे को इस्लाम के बारे में पता नहीं, उसको मैं इस्लाम समझाऊं?
लाइक सीरियसली राइट और रॉन्ग। लाइक अबे तो पता तो सुन ले आपसे, पीछे की सुन ले लाइव स्ट्रीम्स, इतनी लाइव स्ट्रीम पड़ी है, सुन ले जाके, नहीं तो आप बंदूक की गोली मार मेरे सर पे फोड़ दे सर मेरा। सर आज एडम अपना सर फोड़ लेगा भाई। और मैं कसम से बोल रहा हूँ, अगर ये वाकई में इस बंदे का एटीट्यूड और बात करने का तरीका ऐसी है, तो ये जो बीवी की चक्कर में जो अभी ये इस्लाम कबूल कर रहा है ना, 1 महीना भी इसकी बीवी इसको झेल नहीं पाएगी भाई। वो ए बोलेगी, ये A से Z तक बोल देगा उसको। यार नहीं, उसके सामने तो आवाज नहीं निकलनी। अच्छा ओके, फैजल रहमान आप हिंदू था साहिल भैया, क्योंकि ये हिंदू था, हाँ। इसे एक चीज हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। देख फैजल रहमान, आपने अपना सर ने बताया आप सरूस थे, तो जो लोग कमेंट में गोत्र पूछने के लिए कह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए इनका गोत्र नहीं है। दूसरी चीज ये है कि सरोज जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप दिमाग से थोड़े से होशियार लग रहे हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, जिस हिसाब से आप अंग्रेजी बोल रहे थे, कि जिस मुद्दे पे आज स्ट्रीम चल रही है, आपको ये समझना पड़ेगा कि कितना झूठ बोला जाता है, कितनी मक्कारी की जाती है लोगों का धर्मांतरण करवाने के लिए, कितना बड़ा इंसेंटिव है इनके रिलीजन में, इनका जो विशियस सर्किल है कि आप पढ़ते हैं, धर्म के करीब जाते हैं और लोगों को ले आते हैं, और लोग पढ़ते हैं, करीब जाते हैं और ले आते हैं। तो इस चीज को समझने का प्रयत्न करिए। अगर आप साहिल जी और एडम जी को देख रहे हैं, तो आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि वो पंथ रहने लायक नहीं है। जी नहीं, पंथ किसे कहते हैं? बहुत जबरदस्त रिलीजन को पंथ कहते हैं। जी भैया धन्यवाद, बहुत शुक्रिया ब्रह्म राक्षस भाई। फैजुर रहमान, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं, देखिए हमको आपको बिल्कुल कन्विंस नहीं करना है, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है? तो मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी प्यार के चक्कर में पागलपन नहीं करना है। आपको इस्लाम कबूल करना है, नो प्रॉब्लम, आप करिए, लेकिन रैशनैलिटी, लॉजिक और क्या उसमें सच्चाई है नहीं है, उसके बुनियाद पे आपको करना है। जब आपको पता ही नहीं है तो हम आपको कन्विंस क्यों करें? अगर आपको जानना है, हमारी वीडियोस देखिए, उसमें रेफरेंसेस है, थोड़ा मेहनत करिए और उसके बाद खुद फैसला कीजिए कि आपको इसको कबूल करना है या नहीं करना है, ठीक है? अगर 2 इंच के लिए आप इतने मरे पड़े हैं तो हमारी बातें आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप जाके अपना खुद से, हमारे चैनल पे हमने ऑलरेडी सारी चीजें बताई है, देखिए और उसके बाद खुद फैसला लीजिए, ठीक है? सबसे पहली बात तो आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है। जो चीज 2 मिनट पहले बोलते हैं वो बाद में आप कहते हैं, तो बहुत सर दर्द हो जाता है भाई, ठीक है? फैजुर रहमान साहब, स्टूडियो छोड़ दीजिए ताकि कोई दूसरा ढंग का मोमिन हमारी स्ट्रीम ज्वाइन कर सके। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है।